सत्संग जी प्रेम से कहबा। सत्संगत कुशीनगर शहर में ये सुंदर सभा बना है और जैसे ही इस शहर में पहुंचे तो नजर गई भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर। अनेक स्थानों पर उनका नाम पढ़ने को मिला, आकृति देखने को मिली, प्रतिमाएं देखने को मिली। किस प्रकार ये शहर कुशीनगर ऐतिहासिक मायनों में भी इसका जिक्र किया जाता है। और जब वो प्रतिमा देखी तो एक कहानी, बड़ी प्रसिद्ध छोटी सी कहानी भगवान बुद्ध के समय की ध्यान में आई कि एक बार एक औरत उनके पास बहुत रोते हुए, जार रोते हुए पहुंचती है और कहती है मेरा जवान बेटा जो है वो अपना शरीर छोड़ गया है। आप तो बुद्ध पुरुष हैं, आपके भक्त कहते हैं, आप भगवान के अवतार हैं। मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है, मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। भगवान बुद्ध उसकी रोती हुई हालत देख के कहते हैं अच्छा चलो मैं जीवित कर देता हूं, पर एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। अपने गांव में से किसी ऐसे घर को ढूंढो जहां कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई है और उस घर से एक मुट्ठी अनाज लेकर आओ, तो मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर देता हूं। अब वो औरत उस पल में तो सोचती है कि मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, तो दौड़ कर जाती है पूरे गांव का चक्कर लगाने और रात्रि हो जाती है और फिर थक कर वापस जब पहुंचती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि कहाँ है अनाज? तो वो कहती है ऐसा कोई घर नहीं मिल पाया जहां मृत्यु ना हुई हो किसी की कभी। मैं समझ गई आप जो समझाना चाह रहे हैं, ये तो सच्चाई है। ये तो जो इस शरीर में आया है उसको जाना है। भगवान बुद्ध ने उसको यही कहा आगे कि अब जो तुझे ये सच्चाई देखने को मिली है, अब इसको भूलना मत और कोशिश कर, प्रयास कर कि ये शरीर जिसने यात्रा पूरी कर लेनी है, तो इस शरीर के रहते रहते ऐसा क्या मैं हासिल कर सकता हूं जो शरीर की तरह बूढ़ा नहीं होगा, जिसको इस शरीर की तरह रोग नहीं लगेंगे। और भगवान बुद्ध की अपनी कहानी भी जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इस सत्य की तरफ उनको जिज्ञासा या वो सवाल तभी आया जब जवानी की उम्र में पहली बार एक शरीर देखा जिसको नाना तरीके के रोग लगे हुए थे। वो शरीर देख के दिल बैठ गया। जो सारथी था, जो घुमा रहा था राजकुमार बुद्ध को, तब तो खैर सिद्धार्थ गौतम के नाम से उनको जाना चाहता था, हम सब जानते हैं। उनसे पूछ बैठे कि ये इनको क्या हुआ है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस पीड़ित हैं, रोग है, कई तरह के रोग हैं इनके शरीर को, इसलिए ये हालत है। पूछते हैं आगे से कि क्या मुझे भी ऐसा हो सकता है? मेरे शरीर की भी ये हालत हो सकती है? तो वो आगे से कहता है कि मैं आपके आगे झूठ कैसे बोलूं, ये तो शरीर है, इसके साथ तो कुछ भी हो सकता है।
कोई भी रोग इसको लग सकता है। फिर उसी दिन थोड़ी दूर एक बुजुर्ग लाठी का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं, कमजोर सी हालत शरीर की। उसके लिए भी पूछ बैठते हैं सिद्धार्थ गौतम के, ये कौन है, ये क्या है, इनको क्या हुआ है? कहते हैं ये तो बिल्कुल बस मृत्यु के करीब हैं, शरीर जो कुछ कर सकता था कर चुका है, खत्म हो चुका है शरीर, बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ऐसी अवस्था आ गई है शरीर की कि कुछ बचा ही नहीं। तो कहते क्या मेरा शरीर भी ऐसा हो सकता है? कहते देखो रोग हो ना हो पर मृत्यु, इतने वर्ष अगर आपकी उम्र हुई तो बुजुर्ग तो जरूर होगा ये शरीर, ये तो सच्चाई है। और उसी दिन फिर एक मृतक शरीर भी देख लेते हैं, एक लाश भी देख लेते हैं सिद्धार्थ गौतम, और पूछते हैं ये? वो कहते हैं ये तो लाश है, सांसें जा चुकी हैं। और अब से पहले आप पूछें कि क्या आपकी शरीर का भी यही हाल होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि बिल्कुल जो जो इस जन्म में शरीर में आया है सबका ही ये हाल होना है। इस दृश्य ने सोचने पे पूछने पे मजबूर कर दिया उस उम्र में, उस अवस्था में, कि अगर यही सब कुछ होना है तो क्या इसके पार भी कुछ है? यही एक रोगी काया, यही चंद श्वासों का खेल और फिर मृत्यु, यही तो सिर्फ सच नहीं हो सकता, यही तो सिर्फ सत्य नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए तो ये जन्म नहीं मिला होगा। और ये सवाल इतनी गहन तरीके से पूछा गया कि सारी संपत्ति, सारा राज्य साम्राज्य छोड़कर उसी दिन भाग गए जंगलों में। और फिर जो भी हम सब ने इतिहास पढ़ा है, जिन्होंने भी भगवान बुद्ध का, कि किस प्रकार फिर उनको ये सत्य प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। पर जिस बात की तरफ इशारा है इस कहानी में वो यही कि जीवन को जागकर, आंखें खोलकर जब देखा गया तो मन में यही सवाल आए कि इसमें तो हासिल कुछ होना ही नहीं है। जागकर, आंखें खोलकर। और फिर जब सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध वो बने तो अपने हर एक शिष्य को यही एक बात कही कि बस ये जीवन आंख खोलकर जीना है, जाग जाने का नाम ही निर्वाण है, मोक्ष है। इस प्रकार से आंखें खोलकर जियो कि फिर दोबारा इस क्षण भंगुर संसार के साथ वो आसक्ति ना बने। ये संसार जिसने कुछ नहीं देना, कुछ हासिल नहीं होना, इस संसार से प्रेम ना बन जाए, इस संसार के पीछे पागल ना हो जाओ। इसमें रहकर भी एक सम्यक समाधि की बात करी गई, मध्य मार्ग की बात की गई कि जैसे एक बीच का रास्ता, संसार में रहकर भी संसार का ग्राहक नहीं। जैसे कबीर दास जी कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, सबके ही हैं, सबके लिए ही कल्याणकारी भाव है दिल में। पर यह पता है कि इस प्रभु परमात्मा के अलावा कोई और रहने वाला नहीं है। कहीं और आसक्ति लगाने से सिर्फ दुख प्राप्त होगा। सारे का सारा सार बुद्ध की शिक्षाओं का यही है कि जीवन को जाग कर जिया जाए, आंखें खोलकर देख लिया जाए कि जिस संसार के पीछे भाग रहे हैं, जो हासिल कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। हर दिन मैं उस जवानी को खो रहा हूं जिस पे मैं आज गुमान कर रहा हूं, जिसका मुझे अहंकार है। हर दिन ये यात्रा चलती जा रही है उस दिन की ओर जब ये यात्रा खत्म हो जानी है, शरीर ने चले जाना है। तो ये शरीर सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई। बहुत कुछ पाया जा सकता है, सत्य पाया जा सकता है। और पाना किस लिए है? ताकि जीते जी स्वर्ग में वास हो सके।
इन भ्रमों से ऊपर उठ के जिया जाए कि ये शरीर जिस दिन छूटेगा उस दिन स्वर्गवासी होना है। दुनिया भगवान का नाम ले रही है, परमात्मा का नाम ले रही है, पर प्रेम के कारण नहीं, भय के कारण ले रही है। डर है कि परमात्मा को पूजा नहीं तो कहीं नरक में न जाना पड़ जाए। खौफ है कि परमात्मा का नाम नहीं लिया, अच्छे कर्म करने नहीं करे, पूजा नहीं, कर्म कांड नहीं किए तो दंड मिलेगा। पर अध्यात्म परमात्म भय का सौदा नहीं है, खौफ का सौदा नहीं है। ये तो भ्रम है, फैलाए गए हैं, फैलाए जा रहे हैं, और इन भ्रमों के आधार पर ही धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या हो रहा है। पर सनातन धर्म इस प्रभु को प्राप्त करना है, इस सत्य को प्राप्त करना है, इस प्रभु को जो सनातन से ही सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सनातन से ही एक रस एक जैसा, इस प्रभु को प्राप्त कर लेना सत्य है। इस प्रभु को प्राप्त कर लेना ही जीवन का उद्देश्य है। इस प्रभु को प्राप्त जिसने कर लिया उसका स्वर्ग में वास उसी पल हो जाता है। जीते जी ये शरीर उस दुनिया से बाहर निकल जाता है जो बिल्कुल नरक बराबर बना ली है इंसान ने अपने भ्रमों के कारण। नाम परमात्मा का ले रहा है, इच्छा स्वर्ग की रख रहा है, पर जीते जी नरक जैसा जीवन बना लिया है, नफरतें बना ली हैं, वैर बना लिए हैं। सुख के दो पल ढूंढने मुश्किल हो रखे हैं इंसान के लिए। और क्या कोई नरक में भेजेगा ऐसे इंसान को? और क्या कोई नरक में सड़ाएगा ऐसी मानवता जो हालत हो रही है कि एक दूसरे का ही गला काट रहे हैं, भाई भाई को मारने को तैयार हो गया है धन दौलत के लिए। इससे बड़ा नरक इंसान अपने लिए और क्या बनाएगा? इसलिए चाहे बुद्ध हुए, चाहे किसी भी रूप में यह आवाज दी सदगुरु ने, यही कहा कि स्वर्ग इसी वक्त इसी पल हासिल हो सकता है। इस परमात्मा को प्राप्त कर लो, अपने भ्रम मिटा लो, सत्य के साथ अपना प्रेम बना लो, और फिर ये जो आसक्ति है क्षणभंगुर संसार के साथ जो दुख का कारण बन रही है, द्वैत का भाव है जो दुख का कारण बन रहा है, ये द्वैत खत्म कर लो जीवन से। और द्वैत खत्म कैसे होगा? जब मुझे इस एक के दर्शन होंगे, इस एक की जानकारी मिलेगी, एक की नजर मिलेगी, एक का बोध हो जाएगा और ये समझ आ जाएगा कि मैं इस एक से अलग नहीं हूं, मैं भी ये एक हूं, इसका अंश हूं। तो द्वैत जीवन से खत्म हो जाता है। द्वैत जीवन से खत्म हो गया तो दुख का मूल मिट जाता है। दुख जिन आधारों पर जीवन में आ रहा है वो खत्म हो जाता है। फिर जीवन में प्रेमा भक्ति, आनंद, दिव्य गुण इस प्रकार प्रवेश करते हैं कि मस्ती में रहता है इंसान। फिर इस प्रभु की मस्ती में, प्रेम की मस्ती में। आज एक आवाज दी गई इस मंच से, एक एक महात्मा ने एक ही बात कही कि कल्याण होई गबा, आत्मा का कल्याण होई गबा भैया, हम सबकी आत्मा का कल्याण होई गबा। एक ही आवाज दे रहे हैं कि सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान को पाया है तो आत्मा का कल्याण हो गया है। और आत्मा का कल्याण करने का एक ही तरीका है, एक ही विधि है, एक ही उपाय है, आत्मा को उसकी पहचान हो जाए। सदगुरु के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आत्मा को उसकी पहचान हो जाए। इंसान ऐसी बातों से इतना दूर हो गया है, परमात्मा को पाया जा सकता है ऐसी बात सुन के ही कहता है कि ये पागलों जैसी बातें हैं। सोच के देखें कि मानवता कितनी गहरी नींद में सो रही है कि जो परम सत्य है, जो एक ही सत्य है जिसको सत्य कहा जा सकता है, उस बात को ही पागलपन समझ रही है। जो इतनी बड़ी माया, इतनी मिट्टी के ढेर,
इकट्ठे किए जा रहे हैं उसको पागलपन नहीं समझ रही। जो एक सत्य, एक सत्ता, ये एक सर्वव्यापी अविनाशी परमात्मा, इसकी प्राप्ति को सोचती है कि ये पागलपन है। कैसी बातें हैं, तो पागल जैसी बातें आप कर रहे हैं कि इस परमात्मा को पाया जा सकता है। ये तो किताबों तक ठीक है, आए हैं मौज मस्ती करें, दुनिया इकट्ठी करें, उपलब्धियां प्राप्त करें। इंसान को ये पागलपन नहीं दिख रहा कि जो उपलब्धियां मैं इकट्ठी कर रहा हूं, बटोर रहा हूं, जो माया धन दौलत मैं बटोर रहा हूं, ये तो छूट ही जानी है। ये शरीर जिसको मैं सजा रहा हूं इसने तो जाना ही है। तो फिर क्या ये पागलपन नहीं हुआ? जिसके लिए इतने कलेश, इतनी संघर्ष करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। किस दिन के लिए? हर दिन इंसान कहता है कि बस ये काम और हो जाए, फिर आराम करेंगे, फिर चैन से बैठेंगे, फिर आनंद लेंगे। पर वो दिन क्यों नहीं आता? कोई इंसान आनंद में क्यों नहीं दिखता? क्यों कहीं सुख नहीं है? इंसान अपनी तरफ देख के ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि ये पागलपन मैं कब बंद करूंगा? और वहां प्रभु का भक्त जिसने इसको पा लिया है वो आवाज दे रहा है कि प्राप्त कर लो, दर्शन कर लो, परम सुख को हासिल कर लो, इस अविनाशी सत्ता को प्राप्त कर लो। तो संसार में डूबा हुआ इंसान कहता है ये पागलों जैसी बातें कौन कर रहा है, ये कैसी बातें हैं। आज आजमगढ़ से जब रास्ते में थे तो गाड़ी में एक गीत चल रहा था। अब उस गीत में जो बात आई वो ये आई, इस प्रकार आई कि हम सब ने लैला मजनू का जिक्र सुना है कि मजनू को कहते हैं कि इस प्रकार की दीवानगी, इस प्रकार का प्रेम लैला के लिए कि सारा ही गांव, सारा ही शहर कहता है ये मजनू पागल हो गया है। तो वो गाने में भी, गीत में भी इस प्रकार की ही बात आई कि सारे गली के मजनू के यार दोस्त मित्र नाना तरीके के सब छेड़ रहे हैं, उसको तंग कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि मजनू तेरी लैला तो काली है, कुरूप है, सुंदर भी नहीं है, और तू इसको प्रेम कर रहा है, पागल है क्या? सारे वक्त, हर पल, हर श्वास पे सिर्फ लैला का नाम है, कुरूप सी औरत है। ये देख हम तुझे किसी से मिलवाते हैं, उसके प्रेम में पड़ जा, तेरी लैला सुंदर नहीं है, अच्छी नहीं दिखती। तो वो गीत में फिर कहते हैं कि मजनू आगे से कह रहा है उन सबको कि तुम्हारे पास आंख नहीं है उसको देखने वाली। वो कहते हैं तेरी लैला रंग दी काली है, वो कहता है तुम्हारी अख ना देखने वाली है, आंख नहीं है देखने वाली। और साथ संगत जब सारा संसार भक्त को कहता है कि क्या परमात्मा को देखने की बातें कर रहे हो, इसको कैसे पाया जा सकता है, तो भक्त भी आगे से यही कहता है कि आपके पास आंख नहीं है देखने वाली, आंख हो तो प्रेम हो जाए इस प्रभु से। तो वो जैसे मजनू ने कहा कि मजनू की आंख चाहिए लैला को देखने के लिए, वैसे ही भक्त की आंख चाहिए इस भक्त के भगवान को देखने के लिए। और ये जो आंख है ये सदगुरु देते हैं अपनी कृपा से, अपने ब्रह्म ज्ञान से। हर एक मानव को ये आंख दे रहे हैं जिस आंख से इस भगवान के, परमात्मा के दर्शन करके सही मायनों में इंसान भक्ति कर सके, सही मायनों में प्रेमा भक्ति कर सके, प्रेम इस प्रकार जीवन में प्रवेश कर जाए कि फिर सिर्फ प्रेम ही हो, शेष कुछ ना बच जाए। इसे भक्ति कहा गया है और यही संपूर्ण अवस्था प्रेम की भक्ति है। और भक्त जन यही आवाज दे रहे हैं कि हमने पाया है, इस रमे राम को पाया है, आप भी प्राप्त कर लें। ये मिथ्या संसार से आंखें खुल गई हैं, मिथ्या को देख लिया है, अब सत्य से नाता जोड़ लिया है। जो संदेश भगवान बुद्ध ने दिया वही संदेश ये दे रहे हैं, सब दे रहे हैं कि हमारे सतगुरु ने हमारी आंखें, नजरिया बदल दिया है, ब्रह्म ज्ञान की आंखें देके सत्य के साथ रिश्ता जुड़ गया है। इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया जाए, करा जा सकता है।
महापुरुष अंत में कह रहे थे कि ये गरीबी वाला क्षेत्र है, तो दास ये कहेगा गरीबी तो वहां है जहां संकीर्णताएं होती हैं, गरीबी वहां है जहां शिकवे होते हैं, गरीबी वहां है जहां सिर्फ और सिर्फ तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं, लालसाएं, लोभ मोह भरपूर तरीके से हो। यहां तो आप संतों के हृदय सिर्फ शुक्राने से इस परमात्मा से भरे हुए हैं। यहां इस राज्य से ज्यादा, ऐसी सभा से ज्यादा, संतों ब्रह्म ज्ञानियों से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सच्ची दौलत हासिल कर ली है, राम रतन धन प्राप्त कर लिया है। और जिसने राम रतन धन प्राप्त कर लिया फिर वही सिर्फ धनवान है। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जापे राम नाम धन होए। तो धनवान तो सिर्फ वही है जिसके हृदय में, जिसके दिल में ये प्रभु बस गया है, जिसने ये परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। और यही आवाज दे रहे हैं संत कि आप भी धनवान हो जाइए, आप भी इस परमात्मा को प्राप्त कर लीजिए। सदगुरु से ये आंख ले लो जिससे ये परमात्मा दिख जाए, सही मायनों में भक्ति कर लो, सही मायनों में इस जीवन का कल्याण कर लो। किया जा सकता है, जीवन ये जन्म मिला ही इसलिए है। ये जीवन धनवान होके बिताया जा सकता है। ये संकीर्णताओं में, शिकवों में, वैर विरोध ईर्ष्याओं में जीवन ऐसे व्यर्थ ना किया जाए। ऐसा जीवन है जिसको कहा जा सकता है कि कंगालता वाला जीवन है। ऐसे हृदय हैं जहां नफरत पल रही है, जहां कहा जा सकता है यहां गरीबी है। तो ये कंगालता वाला जीवन छोड़ दिया जाए। कोई मजबूरी नहीं है इस कंगालता को लेके चलना, ऐसा जीवन जीना। हम सब इस परम पिता परमात्मा की रचना है, इस शहंशाह के बनाई हुई रचना है। तो ये कंगालता नहीं, धनवंता हम सबका अधिकार है। असल धनवंता, ये राम रतन धन प्राप्त करने के लिए ये जीवन मिला है। तो इसको प्राप्त करते जाएं, इसको सही मायनों में इसके दर्शन करके फिर सही मायनों में भक्ति करी जाए। जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, ये धरा सुंदर बनती चली जाएगी, दीवारें गिरती चली जाएंगी, क्योंकि हृदय इतने विशाल हो जाएंगे, हृदय राम रतन धन से भर जाएंगे। तो फिर ये धन भी प्रेम वाला हर जगह बांटा जाएगा, बांटा जाएगा तो और बढ़ता जाएगा। तो यही अरदास कि सबने ही ये आवाज दी है कि आत्मा का कल्याण हुआ है, तो सारे ही अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें, ताकि सारे ही फिर मिलके बोले कि होई गवा भैया, कल्याण होई गवा। प्रेम से कहना धन्यवाद।